को पता है कि सावन के महीने में हम शिव पुराण की गाथा का विख्यान कर रहे हैं और शिव पुराण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सावन के महीने में शिव पुराण की कथा को सुनना और पढ़ना दोनों ही बहुत फलदायक होते हैं। जो भी भक्त सावन के महीने में शिव पुराण को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो लेके हम भोले का नाम शुरू करते हैं शिव पुराण की गाथा को। ओम नमः शिवाय। अभी तक हमने इसके बहुत से भागों का अध्ययन कर लिया है। हम शुरू करते हैं 19वें अध्याय से। उन्नीसवां अध्याय दुर्वासा चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि, जो देवी अनुसुईया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषकुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल पास में स्थित था, पुत्र की कामना से घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले गए। वहां उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या के उत्पन्न ज्वाला के बारे में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव की इस समस्या को दूर करने के लिए हम उनकी शरण में जाना चाहिए। श्री हरि, ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता मिलकर भगवान शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को बहुत बहुत नमस्कार करा और उनकी स्तुति करी। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। दोनों उनके पद चिन्हों को पहचान कर अत्रि मुनि ने उन तीनों को अलग अलग स्तुति करी आरंभ कर दी और अत्रि बोला, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप सभी इस संसार के आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु
शिव का पूजना आराधना की है, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गया प्रभु। मेरा इच्छित वरदान दीजिए। मैंने अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुनि, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक ही समान और हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम तीनों पुत्र होंगे और जो तुम्हें तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मा विष्णु शिव अंतर ध्यान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर बहुत खुशी से झूम उठे और वापस आकर आश्रम में चले गए। वहां आकर उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया को वरदान के विषय में बताया, जिसे सुनकर वह हर्षित हो उठी और समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनुसुईया ने तीनों पुत्रों को जन्म दिया। विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों का ही अंश, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे, उनकी परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी ने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां आकर और नाराज होने लगे और बोले, राजन, हमने निमंत्रण देकर बुलाने पर भी आप हमारा इंतजार नहीं करा और हमें भोजन करने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को शाप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा करने हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और राजा वह दुर्वासा मुनि को जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी अम्बरीश भगवान शिव का अंश है। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन करा विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परीक्षा ली और उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके और मेरे बीच में होने वाली में कोई बीच में ना आए। तब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी वहां आ गए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृढ़ता से देवर्षि मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां स्थान से चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करके कृष्ण अवतार लिया था, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उनके वस्त्र दिया दान करा। तब उसके फलस्वरूप दुर्वासा ने वरदान दिया कि जब तुम पर विपत्ति आएगी तो यही वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरण के समय उसी वरदान ने उनकी रक्षा करी थी। और इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा करी। 20वां अध्याय। हनुमान अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मामुने, एक समय की बात है। भगवान शिव, जो कि महान लीलाधारी है, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए हैं। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य के पत्ते पर रखकर सप्तऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर और पराक्रमी थे। वे बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त कर दिया था। ये जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबसे
ने उसे वरदान और आशीर्वाद दिए। सूर्यदेव की कृपा से उनकी सारी विद्याएं प्राप्त हुई। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का ही निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपने घर का त्याग कर दिया। उनकी वानर राज सुग्रीव से भेंट शन्यमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। तब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया और उस समय उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान ने अपने आराध्य श्री राम को तो पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई और बाली, जिसने राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, परंतु कुछ ना पता चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता को खोज शुरू कर दी और समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का संदेशा भी उन्हें पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता तो बहुत प्रसन्न हुई और उनका सारा शोक पल भर में ही समाप्त हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाया और उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। सारे वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया। जब रावण ने सैनिकों ने उन्हें देखा तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करा दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और आग लगाने का दंड दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई तो सारी लंका उन्होंने जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी को उनकी प्रिया की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन करा और फिर समुद्र पार लंका की ओर स्थापना प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए थे तो उन्होंने ही उनके प्राणों की रक्षा करने हेतु हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान करा। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा करी थी। हनुमान में भगवान शिव का ही अंश था और उनके पग पर श्री राम की रक्षा और सहयोग देकर उनके कार्य को सिद्ध करना था। 41वां अध्याय महेश्वर अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे और उन्होंने भैरव को द्वारपाल बनाकर खड़ा करा था। जिस प्रकार किसी कार्य को भी द्वारपाल नहीं करने देना था, उधर दूसरी ओर भगवान शिव प्राणी बलवा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां राजमहल में ही थी, वहां उनके कक्ष में आ गई। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं का वर्णन को सुनने लगी। काफी देर तक उन सखियों से भगवान शिव बातें करते रहे। बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे गुस्से से महल से बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उनके मन में विकार आ गया, तो वह उन्हें साधारण से समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव को मन की बात पहचानते हुए उसे श्राप दे दिया। भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती भैरव को श्राप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां आ गए।
शाप से दुखी होकर भैरव ने देवी चरणों में गिरकर अपने क्षमा की याचना करी। तब त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। इस प्रकार भैरव से बोला कि हे प्रभु, देवी के शाप से प्रकोप से मुझे बचाइए। तब देव भैरव जी को सांत्वना देने के लिए बोले, देवी पार्वती का शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिव जी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। शाप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही वेताल के रूप में पृथ्वीलोक पर विचरण करने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया। वे महेश के रूप में देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वीलोक पर लीलाएं करने लगे। बाईसवां अध्याय विषभाव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया था, परंतु वह इस पर समुद्र मंथन यह सोचकर किया गया था। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदरांचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो और अपने कार्य इसमें सफल हो जाओगे। परंतु जब वे मंदरांचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवी देवता और दानव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते और उन्होंने देवता और दानवों को बल प्रदान करा। सबने मिलकर मंदरांचल पर्वत को क्षीर सागर में डाल दिया और फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ कर दिया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धवंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजत, कल्पवृक्ष, उच्च वृषा, श्रवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत तथा कालकूट विष आदि वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर मनोहर एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्री हरित विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि पदों को ग्रहण करा। सूर्यदेव ने उच्चय श्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पराजित, कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे सिर पर धारण करा। असुरों ने रमण कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्यों ने धवंतरी वैद्य का ग्रहण किया। मनुजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे पीने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों को दुखी जानकर विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करा और माया से अमृत कलश असुरों से लाने लगे। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे और घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा गाथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए और वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ करी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने अपने श्री हरि भगवान विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया। प्रभु, आप उन्हें मुक्त कराइए, हमारी रक्षा करिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभाव अवतार धारण करा। 23वां अध्याय वृषभावतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों
की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण करा और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश करा और उस प्रचंड गर्जन से पातालवासी व्याकुल हो गए और नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप का धारण करके युद्ध करने आए हैं, तो वे अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण करा और शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किया हुए कल्याणकारी शिव ने अपने सींगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। वे असुर एक साथ उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे और उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए भी वे युद्ध करने आए। और उन्होंने वृषभ रूप धारण करा और अपने आराध्य शिव जी को भी नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान श्रीहरि ने वृषभ रूपी शिवजी के पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग करा, परंतु शिवजी ने उन्हें काट डाला। फिर शिवजी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आजाद करा और वे तुरंत शिवजी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, मैं मूर्ख जो अपने आराध्य स्वामी को ही नहीं पहचान पाया और उनसे युद्ध करने लगा, मुझे क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें। श्रीहरि की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान ज्ञानी हैं, फिर आप राक्षसों में कैसे फंस गए? फिर आप राक्षसों के मायाजाल में कैसे फंस गए और साथी बन गए? शिवजी की बातें सुनकर विष्णु जी को अपने ऊपर शर्म आई। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर शिव ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उनके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था। तब शिवजी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 24वां अध्याय पिपलाद चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, एक बार देवताओं और असुराज वृत्रासुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ था। वृत्रासुर ने भी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी सारी परेशानियां बताई और उनसे प्राणी रक्षा करने के प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीचि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उसकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाए, इसलिए तुम महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्तासुर का संहार किया जा सकता है। ब्राह्मणों के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीचि ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिवजी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुने, आप हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्रासुर का वध तभी हो सकेगा जब महर्षि दधीचि ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर तो कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राण त्याग दिए, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीचि की सभी अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उसमें वज्र का निर्माण करने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गया और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुरराज वृत्रासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस कठोर प्रहार पर किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्रासुर के मरते ही सभी देवता प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही।
वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगलगान होने लगे। तब देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुरवज्जा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई तो अपने पति को ना देखकर संशक्ति हो उठी। देवता भी वहां ना पहुंचे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुरवज्जा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का शाप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाते हेतु स्वच्छता में जब चिता में प्रवेश चाहा तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुरवच्चा आश्चर्यचकित रह गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया और अपने गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ में से एक महादिव्य पर शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ और वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुरवच्चा प्रसन्नता हुई और अगले ही पल अपने पति का वियोग सताने लगा। सुरवच्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पिपल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इस वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्य के साथ प्रेम का प्रवाह करो। यह कहकर सुरवच्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुरवच्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करवाए और उस बालक का नाम पिपलाद रखा। उस सब देवताओं ने सब बहुत उत्सव किया और फिर उनके लोक को चले गए। पिपलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के नीचे मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। 25वां अध्याय, पिपलाद महादेव लीला। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, एक दिन दधीचि पुत्र ऋषि पिपलाद पुष्पधर भद्र नामक नदी में स्नान करने पर कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। यह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिपलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पर पिपलाद राजा अनरण्य के घर पधारे और उनसे उसकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गया कि मैं अपनी प्रिय पुत्री की, जो कि राजसी ठाट बाट में है, एक योगी से कैसे कर दूं, जिसके न रहने का ठिकाना है और न ही खाने पीने का। इस प्रकार राजा अनरण्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिपलाद को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य सहित तुम्हें भस्म कर दूंगा। मुनि की ऐसे बातें सुनकर राजा अनरण्य भयभीत हो गए और उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्षि मुनि पिपलाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिपलाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुंचे और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा करी। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा सुश्रुमा में ही लगी रहती थी। उसने ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिपलाद ने अनेक लीलाएं की और उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न वाले शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायियों शिष्यों को भी यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयुष्य भक्त मनुष्य को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के बच्चों पर नहीं पड़ता। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिपलाद का यह चरित्र तुमने सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, सर्पद, कुग्रजनित दोषों का नाश करने वाला, मनोरथ को पूरा करने वाला तथा शिव भक्ति को प्रदान करने वाला है। 26वां अध्याय, वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदी नामक गांव महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होने पर भी वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नित्य भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। महानंदा शिव भक्ति रस में इतना डूब जाती कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में अनेक भजनों को गाती रहती। इस भक्ति भाव में जब वह भजन गाती तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर साथ देते। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा ली और एक वैश्य का रूप धारण करा और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उनके हाथों में एक सुंदर रतन जड़ित कंकड़ था। उस वैश्य का कंकड़ महानंदा को भा गया।
ये वह उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात तो जान ली और बोले, हे देवी, यदि आपको ये कंकड़ पसंद है तो इसका मूल्य छुपा कर रख लो। उस वैश्य की बात सुनकर महानंदा ने विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो एक वैश्य हूँ, वह विचार ही मेरे कुल का धर्म है। इससे अतिरिक्त मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे पकड़ देंगे तो मैं 3 दिन तक अपने आपकी पत्नी बनकर आपके साथ निवास करूंगी। देवी महानंदा के प्रस्ताव को सुनकर यह वैश्य तैयार हो गया और कहने लगा कि सूर्य चंद्रमा, इस बात के प्रणाम है कि अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार यह कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वैश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। तत्पश्चात वैश्य ने सुंदर रतन जड़ित कंकड़ महानंदा के हाथ में दे दिया और बोला, हे कांते, भगवान शिव का यह रतन जड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तुम सदैव इसकी रक्षा करना। महानंदा ने वैश्य द्वारा दिया गया शिवलिंग अपने माथे पर लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वैश्य को दिया तथा ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया। रात में जब सो गए तब उस नाटक मंडप में आग लग गई, वह धू धू कर जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर मुर्गे को तो बचा लिया, परंतु शिवजी के रतन जड़ित सुंदर लिंग को, जो उस वैश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था, ना बचा सकी और आग में जलकर नष्ट हो गया। यह देखकर वह वैश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वैश्य ने कहा, हे नंदे, यह शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो अब मैं क्या करूंगा। महानंदा के बहुत समझाने पर भी वैश्य नहीं माना और उसने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। यह देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ और मेरी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए। अब मेरे ही कारण एक परम शुभ भक्त मर गया। यह सोच सोचकर नंदा पागल हुई जा रही थी और उसे याद आया कि वैश्य ने 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। तब महानंदा ने अपना सारा धन, रतन, आभूषण, सभी बहुमूल्य वस्तुएं से प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दान दे दिए और स्वयं उस वैश्य की चिताग्नि में कूदने लगे। परंतु इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पाकर नंदा स्तब्ध रह गई और एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और कुछ क्षण पश्चात जैसे ही उसे ध्यान आया कि उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगे, तब प्रसन्न होकर महादेवी बोली, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ही वैश्य रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हो गई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तब महानंदा बोली, भगवान, मैं और मेरे साथी आपके दर्शनों से ही धन्य हैं, इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि फिर भी आप देना चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। ये सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक महादेव को शिवलोक में भेज दिया। 27वां अध्याय, द्विजेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोला, हे तात भद्रायु राजा, जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा करी थी, उसकी परीक्षा लिए भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया। ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने राजा चंद्रांग की पुत्री सीमंतनी से विवाह कर एक समय राजा भद्रायु बसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ वन विहार करने लगे। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपत्ति की धर्मनिष्ठता की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुंचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होकर राज भद्रायु की शरण में गए और उनसे अपनी प्राण रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपत्ति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और उसने बाणों से घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने झटपट ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाने पर ब्राह्मण तो बहुत दुखी हो रोने लगा और राजा भद्रायु ने बोला, हे राजन, आपने बड़े बड़े आयुध कहा है, तुम्हें पराक्रम का क्या फल है। क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते। दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं करा। आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया। जो दुखी और शरणागत की रक्षा नहीं करता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ और वह अपने दुर्भाग्य को करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया है। आज मैं एक असहाय ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण में शोकाकुल हो गया है। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया, पता नहीं उसका क्या हुआ।
मुझे अपने पापों को कम करने के लिए ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। यह सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी पत्नी की रक्षा तो नहीं कर सका, मैं अपना राजपाट आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूंगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे देना चाहते हो तो मेरी पत्नी मुझे दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर भद्रायु बोला, हे ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप को अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि में प्रज्वलित कर स्नान कर देवताओं को प्रणाम करके पश्चात उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके फिर त्रिलोकीनाथ भगवान का ध्यान करके जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने लगे, वैसे ही दिव्येश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्र कलाधारी सुंदर स्वरूप, जो कि इस करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित है, देखकर राजा भद्रायु आनंद मग्न हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उनकी शिव की स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती से बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो, आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु तो ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और सिया मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए और जो राजन मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे देवादिदेव भगवान, आप सबके परमेश्वर हैं, आपके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं सकुन आपके चरणों में भक्ति कामना करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहना चाहते हैं। रानी कीर्ति मालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को लौट गए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पापनाशक कथा को जो कोई सुनता पड़ता है, इस लोकों में सुख भोग कर ऐश्वर्य प्राप्त होते तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगले भाग में हम 28वें अध्याय से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।